भारत में एक आतंकवादी हमला हुआ था। वो हमला न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में यादगार बना था। जो आतंकवादी हमला था उसमें से जो एकमात्र जिंदा आतंकवादी अजमल कसाब, पाकिस्तान का रहने वाला, उस आतंकवादी का भारत में कोई अपना वकील नहीं था। जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया उसके बाद से जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मेरे पीछे आप ऑफिस देख रहे होंगे, कि कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली जो है इसको लेकर के कि वैसे अपराधी या वैसे जो एक्यूज़्ड हैं जिनका अपना वकील नहीं रख पाते हैं तो उनको अब सरकार जो है वकील मुहैया कराएगी। हमारे साथ में इस वक्त जो है लोहरदगा के जो हैं नसीम अंसारी साहब हैं, वकील हैं। इनका चयन हुआ है, जो ऑफिस देख रहे हैं आप, कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली, इसके चीफ के रूप में यहाँ पे इनका जो है चयन हुआ है और ये नियुक्त किए गए हैं। इनसे डायरेक्ट बात करते हैं कि ये पूरा जो इनका जो चयन हुआ है और ये जो प्रणाली है ये है क्या? ये जो प्रणाली का जो इनिशिएशन जो हुआ, जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि जो अजमल अहमद कसाब के द्वारा या जो आतंकवादी जो हमला हुआ था उसके बाद उस पर केस चला। तो चूँकि वो पाकिस्तान का रहने वाला था, यहाँ पर कोई उनका वकील नहीं था, उनका कोई परिवार के लोग नहीं थे। तो भारत एक संवैधानिक देश है, कल्याणकारी देश है। तो इसमें है कि जो अभियुक्त हैं या कोई केस जिस पर होता है अंडर ट्रायल कस्टडी में है, तो उनको संविधान ये अधिकार देती है कि आप अपने चॉइस का, अपने मन मुताबिक अपना बचाव के लिए वकील रखें। तो चूँकि उसका यहाँ कोई नहीं था इंडिया में, तो उनका केस चलते चलते जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो इस पर विचार हुआ कि उनका वकील जो यहाँ रखा गया, जो इंडिया के, उनके द्वारा किया गया आर्गूमेंट कि नहीं, चूँकि इनको बचाव करने का अधिकार है, अपना केस में अपना पक्ष रखने का अधिकार है। उसी मामला को लेकर के बाद में नालसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह किया गया कि नहीं, और भी देश में भी ये प्रथा या प्रणाली चला हुआ है, उसी को एडॉप्ट करते हुए यहाँ लाया गया कि जो अंडर ट्रायल कस्टडी में है, बहुत सा ऐसा एक्यूज्ड है जिसका अपना वकील नहीं है या गरीबी के कारण नहीं रख पा रहे हैं, तो संविधान का जो अनुच्छेद 22 है उसके तहत उनको अधिकार है। उसी को देखते हुए ये देख रहे हैं यहाँ LADCS कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली का स्थापना किया गया। और उसमें यहाँ लोहरदगा में पहले से ही 4 जो ये हैं, नारायण साहू, उमेश कुमार और इंद्रानी कुजूर और भूपेंद्र कुमार और सुदामा साहू, इनका चुनाव हो चुका है। 2 डिप्यूटी चीफ हैं और 3 हैं असिस्टेंट। लेकिन यहाँ लोहरदगा में एक चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल का पोस्ट वैकेंट था, उसमें मेरा चुनाव हुआ है। अब हम लोगों को जो सरकार का थीम है कि जो गरीब लोगों को भी अपना अधिकार है कानूनी रक्षा करने का, उसी का जिम्मेवारी सौंपा गया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जो गरीब लोग हैं जिनका कोई अधिवक्ता नहीं है, उनको हम लोगों को देखना है। उसके लिए उन लोगों को देना पड़ता है जेल से कि हम अपना वकील जो है सो हमको लीगल एड से मुहैया कराया जाए। उनका एप्लीकेशन आता है, सेक्रेटरी डीएलएसए हैं लोहरदगा में, उनके पास आता है, वहाँ से फिर हम लोगों को आता है और उसके पास बाद हम लोग उसका केस का बचाव की ओर हम लोग उसका अग्रसर होते हैं, उसका ट्रायल में देखते हैं। यहाँ से होता है तो ये हाईकोर्ट तक का अपील का, बेल का, सभी तरह का कार्रवाई यहाँ से किया जाता है। तो आप एक सामान्य से वकील थे, अभी सीधे आप जो है इसके चीफ बन गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, एक मौका मिला है। ऐसे हम 2011 से ही मीडिएटर के रूप में यहाँ काम कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत, और अब ये नया पारी हमको ये जिम्मेदारी मिला है। हम कोशिश करेंगे कि जो जिस मतलब कि मकसद से हमको यहाँ चुनाव किया गया है उसमें अच्छा से अच्छा हम मतलब कि कार्य करके दिखावें और लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचावें, ताकि ये लोहरदगा से लेकर के झालसा नालसा तक मतलब कि लोहरदगा का नाम रोशन हो। तो आपका जो चयन हुआ है उसकी क्या क्या प्रक्रिया थी, कैसे चयन हुआ है? चयन के लिए पहले तो झालसा और नालसा के मतलब के निर्देशानुसार एक आता है कि वैकेंसी है लोहरदगा में, एक डिप्यूटी चीफ का पोस्ट वैकेंट है, वहाँ से वैकेंसी आया। वैकेंसी में दिया गया डेट की कोई भी जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अपना एप्लीकेशन दें। यहाँ भी वही प्रक्रिया से किया गया, जिसमें
6 अधिवक्ता लोहरदगा बार एसोसिएशन से अप्लाई किए। 21/8/2024 को साक्षात्कार हुआ था, जिसमें लोहरदगा व्यवहार न्यायालय के ये प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज और 2 सिलेक्ट कमेटी के मतलब कि मेंबर थे, उनके द्वारा साक्षात्कार लिया गया और रिजल्ट कल मतलब कि यहाँ का पब्लिश किया गया, जिसमें मेरा चुनाव का घोषणा किया गया। तो आपके शुरुआती दिनों की जो स्कूली शिक्षा है वो कहाँ हुई है, कैसे हुई है? शुरुआती शिक्षा मेरा जो है सो मेरा घर पड़ता है सेन्हा प्रखंड के तहत ग्राम उगरा, और बेसिक जो मतलब कि प्राइमरी एजुकेशन हुआ वो प्राइमरी स्कूल उगरा में हुआ। उसके बाद बेसिक स्कूल सेन्हा में हमारा मतलब कि पढ़ाई हुआ। सेन्हा से एजुकेशन प्राप्त करने के बाद बेसिक गग्या प्रोजेक्ट हाई स्कूल में वहाँ हम हाई स्कूल तक का शिक्षा लिए। कॉलेज का पढ़ाई हम बीएस कॉलेज लोहरदगा से किए। उसके बाद लॉ का डिग्री हम छोटा नागपुर कॉलेज रांची से लिए और वर्ष 2000 से हम अधिवक्ता के रूप में लोहरदगा बार एसोसिएशन के तहत हम व्यवहार न्यायालय लोहरदगा में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो पहली बात है कि गांव से निकले और सरकारी स्कूल से निकले और सीधे जो है अभी जो जिला का जो कानूनी एक तंत्र है उसमें चीफ के पद पर कहीं ना कहीं बैठे हैं, तो क्या कहेंगे इसके लिए? बहुत अच्छा है ये, चूँकि जानते हैं कि हम लोग का देश एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें ये नहीं देखा जाता है कि कौन आदमी इकोनॉमिकली मतलब कि स्ट्रॉन्ग है या मतलब कि गरीबी के कारण है। यहाँ क्वालिटी को देखा जाता है। मौका मिला, हम लोग मेहनत किए, पढ़े लिखे और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हम संदेश देना चाहते हैं युवाओं को कि जो स्कूल का एजुकेशन ले रहे हैं वो मेहनत करें, मेहनत करके पढ़ेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं उनको मतलब सफलता मिलेगी। और वही सफलता हमको भी मिला है। एक मीडियम परिवार से आते हुए यहाँ तक जो पहुँचे हैं, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो मेहनत करता है क्वालिटी का कहीं ना कहीं पर मतलब कि सफलता मिलता है। ऐसा पहले से कोई मामला रहा है क्या जो कोई ऐसे विचाराधीन कैदी है जो अपना वकील नहीं रख पाए हों इस कोर्ट में अभी तक? बहुत सा है। अभी भी यहाँ मतलब कि हमारे जो डिप्यूटी चीफ हैं या असिस्टेंट हैं उनके पास बहुत सा केसेस यहाँ आया हुआ है। हमको जैसा मतलब सूचना दिया गया है अभी तक शायद 70-80 केस ऐसा है जिसमें कि अपना वकील नहीं रख पाने के कारण यहाँ एप्लीकेशन हुआ है और उनका ट्रायल भी अधिवक्ता के द्वारा किया जा रहा है। तो पहले अभी जैसे ये प्रक्रिया जब नहीं शुरू हुई थी उस दौरान जो वैसे एक्यूज थे जिनका अपना वकील नहीं था, तो उन मामलों का क्या होता था? उसका मामला में कुछ दिन पहले से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत कुछ पैनल लॉयर बनाया गया था और उनके द्वारा मतलब कि केस का निष्पादन कराया जाता। तो वही लोग पैनल लॉयर बन करके उनको अपॉइंटमेंट किया जाता था और वही लोग देखते थे। तो इस जो अभी आपका जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट से किन किन लोगों को लाभ मिलेगा सरकार की इस योजना का या इस पहल का? यहाँ सभी लोगों को लाभ मिल सकता है जो ऐसे बेसिकली आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो अपना वकील अपना खर्च से नहीं रख पाते हैं, जो कोई लेडीज़ हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर हर तरह का लोग यहाँ अपना मतलब कि सेवा ले सकते हैं। जो बेसिकली जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, वकील रखने में जो असक्षम हैं, वैसे लोग इस कानूनी जो मतलब कि सहायता सुरक्षा परामर्श प्रणाली है उसका सहायता ले सकते हैं। किन किन तरीक़ों के मामले में जो है सहायता मिलेगी जो एक्यूज्ड है उनको? देखिए, अभी इनिशियल रूप में इस प्रणाली के तहत जो फौजदारी है, क्रिमिनल केसेस हैं, उसी केसेस में उनको सहायता मिल सकता है। सिविल केस के बारे में अभी कोई वैसा इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन अगर सरकार उस तरह से फिर बाद में लाती है तो ला भी सकती है। लेकिन अभी सिविल केस जो दीवानी मुकदमा है वो इस प्रणाली के तहत सहायता उसमें नहीं लिया जा सकता है। सिर्फ क्रिमिनल फौजदारी केस में लिया जा सकता है। दंगा फसाद वाला केस? सब वो क्रिमिनल आता है। नक्सल वाला मामला? सब नक्सल है, क्रिमिनल यानी फौजदारी केस जो है सब आ जाएगा। ज़मीन जगह का केस को छोड़ करके बाकी सभी तरह का केस इसमें सहायता लिया जा सकता है। अच्छा, मान लेते हैं किसी के आश्रित जो है बाहर में नहीं है, एक्यूज्ड है वो किसी दूसरे राज्य का रहने वाला है, तो वो अकेला यहाँ जेल में बंद है, उसके परिवार का कोई सदस्य भी यहाँ नहीं है, वो आपसे कैसे मदद ले सकता है?
वो जेल के थ्रू से अपना एक एप्लीकेशन देगा कि हमको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से हमको सहायता लेना है, तो उसका सिर्फ एप्लीकेशन ही काफ़ी है। किसी मतलब कि उसका रिश्तेदार या किसी सहयोगी का आना कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी चीज़ मतलब कि जो ज़रूरत होता है उसी से हम लोग उसका आधार कार्ड वगैरह या और कोई चीज़ का ज़रूरत होता है तो उसी से हम लोग मंगा करके उसका काम आगे बढ़ाते हैं। जेल में जो एक्यूज्ड बंद है उसके अगर आश्रित या उसके परिवार का कोई सदस्य अगर आपसे संपर्क करके कार्यालय से अपना सहायता लेना चाहे तो मिल सकता है? एकदम मिल सकता है, उसको आने का अधिकार है। और हम लोगों को भी ये अधिकार दिया गया है कि आप टाइम टू टाइम जेल विजिट करके जो कैदी हैं उनका मतलब कि आप स्थिति के बारे में, केस का स्टेटस क्या है, कहाँ तक बढ़ा है, उसको बताना भी है और उसको जानकारी भी देना है। इसलिए कहीं पर रुकावट नहीं है, चूँकि वो बाहर नहीं निकल सकता है, तो हम लोगों को है कि हम लोग जेल जाकर के उनसे भेंट कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, उनका केस का क्या हो रहा है, कहाँ तक बढ़ोतरी हुआ है, क्या प्रगति हुआ है, उनको भी जानकारी देना है। केस मुकदमा एक ऐसा प्रक्रिया होता है जो कि सालों साल चलता है। अच्छे आर्थिक रूप से जो परिवार आते हैं वो भी कहीं न कहीं टूट जाते हैं, तो क्या वो परिवार भी इसका लाभ ले सकता है? एकदम ले सकते हैं, कोई भी आदमी, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो अपना वकील, प्राइवेट वकील नहीं रखे हैं अपना केस में, वो एक एप्लीकेशन देंगे जेलर के माध्यम से और वो आ जाएगा डीएलएसए सेक्रेटरी के यहाँ, वहाँ से रिकमेंडेशन हो जाएगा ये LADCS के यहाँ, वो उनको मतलब कि वकील का मुहैया करा देंगे और उन्हीं के तहत उनका काम देखभाल किया जाएगा, केस का बचाव किया जाएगा। तो आप कहीं न कहीं सरकार के ही एक अंग हुए और जो भी मुजरिम होते हैं या जो भी जो है एक्यूज्ड होते हैं, वो कैसे विश्वास करेंगे कि भाई एक सरकारी तंत्र का ही वकील मेरे केस को देखेगा तो हमको न्याय मिल पाएगा? सरकारी तंत्र पर विश्वास करने का इसमें ये नहीं है, चूँकि यहाँ हम लोगों को जो दिया गया है, जो संविधान का जो आर्टिकल 22 है कि एक अभियुक्त को अपना बचाव करने का अधिकार है और उसी को कार्यान्वयन करने के लिए ये उन्हीं का डिफेंस काउंसिल के रूप में रखा गया है, बचाव पक्ष के ओर से ही रखा गया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि उसमें विश्वास नहीं करने का, हम लोगों को जो यहाँ डिफेंस के लिए ही रखा गया है, उन्हीं का बचाव करना है। हम उन्हीं का बात सुनेंगे, जो वो बताएंगे कि हम निर्दोष हैं, उसी को हमको कोर्ट को कन्विंस करना है कि ये व्यक्ति निर्दोष है, उनका हमको बचाव का ही काम करना है। वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे वैसे लोगों को जो अपना वकील अभी तक नहीं रख पाए थे या आगे जो नहीं रख पाते, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश देना चाहेंगे कि इस प्रणाली में वो विश्वास करें और सरकार के द्वारा अच्छे से अच्छे वकीलों को यहाँ मतलब कि अपॉइंटमेंट किया गया है। जिस तरह से प्राइवेट वकील मेहनत से काम करते हैं, वैसे ही यहाँ उनसे ज़्यादा मेहनत करके काम किया जाएगा और यहाँ निःशुल्क है। तो निःशुल्क का मतलब ये नहीं है कि उनका काम अच्छा से नहीं होगा। जो ट्रेंड हैं, जिनमें काबिलियत है, उन्हीं को साक्षात्कार के रूप में जांच करके, परख करके और लिया जा रहा है। इसलिए पूरा तरह से काबिल व्यक्ति ही यहाँ आए हुए हैं। इसलिए लोगों को हम संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग अब अपना वकील नहीं रख पा रहे हैं या उनको कोई परेशानी हो रहा है, तो अपना केस के लिए LADCS का सहायता ले सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हम इस वक्त जो है कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली का जो ऑफिस है लोहरदगा का, इसके बाहर खड़े हैं। हमारे साथ में नसीम अंसारी साहब थे जो यहाँ के चीफ बनाए गए हैं। ये बता रहे थे कि जब हिंदुस्तान में 2011 में आतंकी हमला हुआ, उसमें जो आतंकवादी बचा हुआ था अजमल कसाब, वो अपना वकील नहीं रख पाया था। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2022 में ये आदेश दिया कि पूरे देश भर में ये प्रणाली बनाई जाए, ये एक व्यवस्था बनाई जाए कि वैसे लोग जो अपना वकील नहीं रख पाते हैं, कारण चाहे कुछ भी हो, चाहे तो उसका कोई आश्रित नहीं है या फिर वो जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, तो उनको जो है सहायता अब सरकार की तरफ से इस प्रणाली के तहत जो है मिलेगा।